ये क्या है ये सब अम्मी? भूल गई तुम? तुम्हारी आज रस्म है, तुम्हारे ससुराल वालों ने कपड़े और ये ज्वेलरी भेजी है। मुझे नहीं करनी कोई भी रस्म और ना ही सब कुछ पहनना है। हटाएं इस यहाँ से। देखो नगीना, तुम्हारी मर्जी अब बिल्कुल नहीं चलेगी। तुमने अरमान को पसंद किया, उसे घर बुलाया, उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने इनकार किया क्योंकि मुझे वो लोग तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं लगे। जो लड़का और जो लड़के वाले मुझे मुनासिब लगे मैंने उन्हें हाँ कर दी। आज तुम्हारी रस्म है, तैयार होके शाम को आ जाना, समझी? मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। लो, नवाब साहब भी तशरीफ ले आए। अब आगे कहेंगे कैसा शोर है, मेरी नींद खराब कर दी। नहीं अब्बा जान, भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए, नौकरी की तलाश के लिए जाना है मुझे। अरमान, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रानी देख जरा, से बुखार तो नहीं है? अब्बा जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अरमान के दिमाग में बुखार चढ़ गया है। हाँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाभी, बस मुझे एहसास हो गया कि मैंने आप लोगों को बहुत तंग कर लिया। अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अरे वाह अब्बा जान, ये तो आज की ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। क्यों? हाँ अरमान, चलो खुशी है कि तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आया। मैं तुम्हारे लिए पैसे लेके आती हूँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं यहाँ रहूंगा तो आप लोग रस्म करेंगे ना? ये घर ही छोड़ के चला जाऊंगा मैं। हाँ तो जाओ, घर छोड़ के जाओ। घर छोड़ के जाना है ना तुम्हें, तो अभी जाओ। तुम क्या किसको लगा रहे हो? अरे मलका, एक मिनट अब्बा जान, मुझे भी इससे बात करने दे। इस एक लड़की की मोहब्बत के चक्कर में तुम हम सबकी मोहब्बत को भूल गए हैं? ये कौन सा तरीका होता है भाई? तो मेरी बात मान ले, नहीं जाऊंगा घर छोड़ के। अरे तुम मानी तो थी तुम्हारी बात, गए तो थे उस लड़की का रिश्ता लेकर, अब नहीं मानी उसकी माँ। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? नहीं करनी उन्होंने शादी, और मैं तो कहती हूँ एक तरह से अच्छा ही है कि यहाँ पर शादी नहीं हो रही है। मुझे पता है कि उस लड़की का कैरेक्टर बहुत लूज था। अरे नहीं मलका, किसी लड़की के कैरेक्टर के बारे में ऐसी बात कहना अच्छा नहीं है। अब्बा जान, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बताना अब्बा जान को कैसे बादशाह को फंसाया था उसने उससे पहले। वो तो बादशाह समझदार था जो उसके हत्थे ना चढ़ा, और ये लल्लू आ गया उसके हाथ, पागल हुआ जा रहा है उसकी मोहब्बत में। वाह क्या बात है, पहले बादशाह को फंसाया अब गुलाम को फंसा रही है। अरे झूठ बोल रही है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। नगीना ऐसी है ही नहीं, और उसने मुझे नहीं फंसाया था, मैंने उसको फंसाया था, और अब मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। अबे ओ नगीना के नाग, ऐसा रख के चमाट मारूंगा ना तेरे मुंह पे, तेरी सारी मोहब्बत निकल जाएगी। और इस बार मैं भी नहीं रोकूंगा। तुझे घर छोड़कर जाना है ना तो जा, अभी जा, वरना फिर नगीना को भूल जा। क्या पिद्दी का शोरबा जमीन से निकला नहीं है, और मोहब्बतों में पागल हो रहा है। इश्क चढ़े हुए इनके सरों पर, शादियां करनी है इन्होंने, और ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है।
ना ये इस तरह जिद करके शादी करता, ना छोटा इसको देखकर ये काम करता। मुझे क्यों ला रही है बीच में? अब जाओ उसको देख जाके। अब क्या करेंगे अब्बाजान? शादी करेंगे इसकी, और क्या करेंगे? उससे तो नहीं करेंगे, बता दिया मैंने पहले। नगीना से? हाँ और क्या। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि किससे करेंगे। हाँ लेकिन उससे नहीं होगी, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। चल भाई चाय लेकर आए पठान के होटल से मेरे लिए। ओए पैसे वो दे दे। तेरी जेब में नहीं है क्या चाय के पैसे? नहीं है ना, नहीं दिया आज रानी ने मुझे, दे दे। नहीं है मेरे पास, दीजा अपनी बीवी से ले जाकर। कब से चल रहा था तमाशा? 1 घंटा तो हो गया। अपने किचन में रखे हुए पकौड़े क्यों खाए? अब्बाजान मुझे लगा वो आप ही ने रखे हैं। देखा अब्बाजान, मैं आपको कह रही थी ना फरवा ऐसी नहीं है। वाह 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 वाह, सदके जाऊं मैं तुम्हारे। ऐसी गलतफहमियां हमारे साथ क्यों नहीं होती? ये तो सोच रही थी तुम कि तुम्हारी बहन के पास अपने बिजनेस से फुर्सत है कि वो किचन में जाके पकौड़े बनाएंगी तुम्हारे लिए। भाभी मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मुझे तो आप ही ने कहा था किचन में जाके देख लो। सब पता है मुझे, अच्छी तरह जानती हूँ। ये रानी ने ना जानबूझ के किया है ताकि इसका ऑर्डर कैंसिल हो। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस अपनी परेशानी में थी और मैंने फरवा को कह दिया कि किचन में जाके देख लो। लेकिन रानी अब इसका हल क्या है? रोज रोज की तुम दोनों बहनों की शिकायतें सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ। अब्बाजान आप ही को कुछ ना कहें, मेरी गलती, आप मुझे सजा दे दें। अब फरवा मैं तुम्हें क्या कहूँ, उल्टी सीधी हरकतें करती हो। आप ही की भी फिक्र रहती है तुम्हें। अगर तुम्हें थोड़ा सा कुछ कह दो तो ये आंसुओं का दरिया बहने लगता है। आंटी मैं बस अभी आपको पकौड़े तैयार करके दे देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पकोड़े बनाने का। उसका ऑर्डर वैसे ही कैंसिल हो गया है, खुश हो जाओ। मेरा कितना नुकसान हुआ है आज। अम्मी मैं बता रही हूँ आपको, ये भाभी ने ही किया है। भाभी ने ही कहा है फरवा को कि जाके खा लो पकौड़े। ओहो तबस्सुम, फरवा कह तो रही है कि गलतफहमी में हो गया सब कुछ। और नुकसान कैसा? कड़ी तो हम सब घर में खा लेंगे। जाओ बेटा जाओ,